तो चुनावी मौसम में सियासी बहस तो होती ही रहती है, लेकिन आज एक विषय के चलते आज बड़ी बहस हमें करनी है। दरअसल आज भोपाल में एक मस्जिद में मोदी मोदी के नारे लगे हैं और इसी विषय पर आज हम इस बहस की शुरुआत करेंगे और बहस भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीखों जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल दिलचस्प होता जा रहा है। भोपाल की मस्जिद हैदरी अलीगंज में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की मौजूदगी में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे गूंज उठे। मस्जिद में पीएम मोदी के पोस्टर भी लहराए गए। बोहरा समाज के लोगों ने हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार का नारा लगाया। इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी गला दबाकर किसी से कुछ भी बुलवा सकती है, जब वोट देने का वक्त आएगा तो मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ ही जाएंगे। जबकि बीजेपी कह रही है कि ये पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास का कमाल है। कांग्रेस ने तो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर समझा है मुस्लिम समाज को। तो सवाल ये उठता है कि क्या मस्जिद में मोदी के पक्ष में नारे लगना एक नए पॉलिटिकल नैरेटिव को जन्म दे रहा है? तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। मोदी है तो अब की बार देखिए, कांग्रेस ने शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करी, एक वर्ग विशेष को साथ में लेकर चलने की राजनीति करी। लेकिन यदि वो वर्ग भी मोदी जी के नारे लगा रहा है, अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जिनके पास ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन, इनकम टैक्स हो, वो जब कांग्रेसियों को ले जा सकते हैं अपने पास, तो ये तो बेचारे बोहरा समाज के लोग। जहाँ तक बोहरा समाज का ताल्लुक है, बहुत सभ्य और प्रगतिशील विचारों वाला वो समाज है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, वो गला दबाकर किसी से भी कुछ बुलवा सकती है। तो भोपाल के मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारे लगे हैं, और इससे सवाल यही उठता है कि क्या एक नए पॉलिटिकल नैरेटिव का जन्म तो इस जगह से नहीं हो गया। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि सक्सेना जी, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास बहस में। नरेंद्र सलूजा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। क्या विपक्ष द्वारा जो इमेज बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की कि एंटी मुस्लिम पार्टी है, क्या भोपाल के अंदर जो नारे लगे हैं, इसे आप नए परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, और ये जो तस्वीरें उस नारे को चरितार्थ कर रही, जो हम कहते हैं उसको दिखा रही है कि एक वो वर्ग जिसको कांग्रेस अपना वोट बैंक समझती है, जिसको कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना बताती है, लेकिन हम तो सभी वर्गों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। देखिए, बोहरा समाज की जो ये तस्वीरें सामने आई अलीगंज की हैदरी मस्जिद की, जब वहाँ पे आलोक शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो ईद की बधाई देने जाते हैं, तो किस प्रकार बोहरा समाज बढ़ चढ़कर मोदी जी की तारीफ करता है, मोदी जी के विकास कार्यों की तारीफ करता है, खुलेआम कहता है कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे सैयदना साहब के भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और नारे लगाता है अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी। इससे समझा जा सकता है कि जो हम कहते हैं कि हम सब वर्गों को साथ में लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, और हम हमारी हर योजनाओं का लाभ से लेके सब चीज़ों में हर वर्ग को उसका लाभ मिलता है। हम वोट बैंक के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर इस देश में राजनीति नहीं करते। इस बात पे मोहर लग रही है वीडियो देख के कि जिसको तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस अपना साधने में वर्षों से लगी, वो वर्ग स्वेच्छा से बगैर किसी दबाव प्रभाव के यदि मोदी जी की जय जयकार कर रहा है, नारे लगा रहा है, तो यही प्रदेश देश की तस्वीर है जो देश की जनता देख के कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो नारा दिखाई दे रहा है। जी रवि जी, जिसे कांग्रेस पार्टी अपना कोर वोट बैंक मानती थी, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी अब सेंध लगा रही है? क्योंकि ठीक एक साल पहले नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे, पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र किया था, और आज देखिए मंदिर के अंदर, माफ कीजिएगा, मस्जिद के अंदर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। देखिए अविनाश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है, और भारतीय जनता पार्टी का आधार ही धर्म की राजनीति है। ये भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं,
और ये कभी चले जाते हैं कि हर हर मोदी, हर हर घर घर मोदी कहने लगते हैं। तो हर हर का मतलब आप समझते हैं, भगवान शिव के लिए कहा जाता है, और इन्होंने अपने नेता का नाम उससे जोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये वोट की राजनीति के लिए, वोट की खेती करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और ये अभी हमारे भाजपा के जो अभी नए नए कांग्रेस से गए हैं, वो कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो सबका साथ सबका विकास किया है। अरे भाई, उन्होंने तो सबका नाश सबका विनाश किया है, और ये सबका नाश सबका विनाश करने वाले लोग अब मंदिरों और मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। और जिस मस्जिद में जाने की बात हो रही है, आप समझ सकते हैं कि वो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, और उनको किस तरह से डराकर धमकाकर प्रेशर में लेके और इस तरह का कृत्य किया गया होगा। मैं समझता हूं ये सब लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। और यही आलोक शर्मा अभी विधानसभा का चुनाव लड़े थे और इस इलाके से भारी मौत से हारे हैं। तो आप समझ सकते हैं अभी ये जो पराजित उम्मीदवार है, ये अब लोकसभा लड़ रहा है और लड़के और मस्जिदों में जाके इस तरह का काम कर रहा है। हम तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को भी कहेंगे कि संज्ञान ले और इस व्यक्ति के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए बैन लगाए, क्योंकि इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। और इस तरह का अगर काम कर रहे हैं तो इसका कोई अंत नहीं है, ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चुनाव जाएगा कहां? जी, चुनाव तो फिर इसी तरह से जो है गंदी राजनीति पर उतर आएगा। और अगर जब आप इस तरह की राजनीति करेंगे, आपको राजनीति करनी चाहिए कि भाई महंगाई हम कैसे कम करेंगे, हम बेरोजगारी कैसे कम करेंगे। रवि जी, आऊंगा आपके पास, विस्तार से करेंगे चर्चा। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मस्जिद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और मोदी मोदी के नारे लगने से क्या आप रमेश जी ये देख पा रहे हैं कि एक नए पॉलिटिकल विमर्श का जन्म हुआ है इससे? स्वाभाविक रूप से इसमें निश्चित रूप से नई राजनीतिक चर्चाओं को उस घटना ने जन्म दिया है। लेकिन अगर देखेंगे, भाजपा कई दिनों से, कई सालों से ये कोशिश कर रही है कि मुस्लिम समाज में भी उनका स्थान बने। आमतौर पर मुस्लिम भाजपा की जो छवि है वो थोड़ी प्रो हिंदू छवि है, और उसको लेकर के मुस्लिम समाज में थोड़ी सी एक अंतरधारा है। उस अंतरधारा को मिटा करके अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न भाजपा बहुत दिनों से कर रही है। उसके दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जब भाजपा का गठन हुआ था 1980 में बंबई में, तब उन्होंने एक सत्र की अध्यक्षता अब्दुल करीम छागला जी से कराई थी, ताकि मैसेज ये जाए कि सभी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भाजपा लेकर के चल रही है। इसके अलावा संघ प्रमुख जब सुदर्शन जी भोपाल रहते थे तो एक बार ईद के दिन वो ईदगाह गए थे, सारे मुस्लिम समाज के लोगों से वो मिले हुए थे। और फिर आरएसएस वालों का एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी काम करता है, उन्होंने कई मुस्लिम समाज के लोगों को अपना प्रवक्ता बनाया। और मोहन भागवत जी कई उलेमाओं के घर गए हैं, ये खूब चर्चाओं में आया है। तो भाजपा जो कोशिश कर रही है मुस्लिम समाज में भी अपनी पैठ बनाने की, मैं समझता हूं उसी पैठ को मजबूत करने के लिए आलोक शर्मा जी उस मस्जिद में गए होंगे। और स्वाभाविक रूप से कुछ ये नारा वहाँ के लोगों ने लगाए या इनके साथ जो गए थे उनने लगाए, ये तो एक आगे आने वाले का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति से अलग हट करके अगर सारे समाज इकट्ठे होते हैं, वो किसको वोट देते हैं किसको नहीं देते हैं ये एक अलग बात है। लेकिन भारत के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि सारे धर्म और सारे पंथ और सारे जाति वर्ग से उठ करके कहीं ना कहीं पूरा समाज एक रहे। तो भाजपा जो कई दिनों से प्रयत्न कर रही है, ये मुझे उसकी एक झलक दिखती है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी कोशिश रही है उसकी एक झलक दिखाई देती है इस तस्वीर में। नरेंद्र सलूजा जी, रवि सक्सेना जी जब अपना पक्ष रख रहे थे तो कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार ही धर्म है और चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है। क्या जवाब देना चाहेंगे? मुझसे ही पूछा आपने? जी नहीं, नरेंद्र जी। लेकिन मिलना तो इनको और ऊंचा चाहिए था। उन्होंने मेरे बारे में कहा है कि मैं भी कांग्रेस से आया हूं, तो जो मेरे बारे में कोई शब्द बोलता है तो मेरे को जवाब देते बेहतर तरीके से आता है, और मैं जवाब देना जानता भी हूं बहुत सारी चीजों पे।
तो बता दूं मैं, अभी बने नए नए प्रवक्ता ये कह रहे हैं भाजपा डराने धमकाने का काम करती है, तो भाजपा धर्म की राजनीति करती है। अरे आप लोगों ने तो सदैव से हमें भगवान राम की पार्टी बताया, आप तो हमें हिंदू धर्म की पार्टी बता रहे हो। यदि एक बोहरा समाज जो एक सभ्य समाज कहा जाता है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाला समाज कहा जाता है, एक व्यापारिक सोच वाला समाज कहा जाता है, जो एक सीधा और सरल समाज कहा जाता है, यदि वो स्वेच्छा से नारे लगा रहा है तो अब ये कौन सा डर आ गया इनके मीडिया प्रभारी, अभी जो पूर्व मीडिया प्रभारी तो उनका बयान भी आपने सुनाया, वो कह रहे भाजपा डरा धमका के कुछ भी कर लेती है। तो अब बता दें कि इसमें भी ईडी सीबीआई यदि इस तरह की कोई बातें इनके पास हो तो वो भी आरोप लगा दें। ये तो कुल मिला के बोहरा समाज का अपमान कर रहे हैं कि गले पे हाथ रख के डरा के बुलवाया। अरे यदि आमिर साहब उनके जौहर अली मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं तो ये तो बोहरा समाज के आमिर साहब की भी बुराई कर रहे हैं, उनको कोस रहे हैं कि डरा धमका के बुलवाया। तो क्या बोहरा समाज के धर्म गुरु क्या डर के और धमका के मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस के मुताबिक? और जो बोहरा समाज के लोग हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा रहे हैं, ये तो उनके बारे में भी कह रहे हैं कि डरा धमका के लगाए। तो एक समाज यदि कांग्रेस जिसका तुष्टिकरण करती है, अभी हमने तस्वीरें देखी, ईद वाले दिन दिग्विजय सिंह जी गए थे ईद की बधाई देने, तो किस प्रकार दुआ मांग रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, वो वीडियो भी सामने आया है। तो ये तो उनकी गोद में तुष्टिकरण करने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई राहुल गांधी जिंदाबाद के या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता। यदि वो नारे मोदी जी के लगा रहे हैं तो ये मोदी जी के कार्यों पे मोहर है, ये विकास कार्यों पे मोहर है, सबको साथ लेके चलने के काम पे मोहर है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे पे मोहर है। यदि कोई खुशी खुशी हमारी तारीफ कर रहा है, हमारे बारे में कह रहा है, तो आप उस सच्चाई को स्वीकारने के बजाय समाज को ही कोस रहे हैं कि डराया होगा, धमकाया होगा, गला दबाया होगा, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है। अरे आप ईडी और सीबीआई को तो रोज कोसते हैं, लेकिन कम से कम बोहरा समाज को तो मत कोसिए, जो एक अच्छा पढ़ा लिखा तबका है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाला तबका है। यदि वो मोदी जी की जय जयकार कर रहा था, अब उनको ही कोसना चालू हो गए। तो राजनीति में कम से कम अपना स्तर इतना मत गिराइए कि एक समाज के और उसके आमिर साहब को आप कोसने का काम कर रहे हैं, जिनके दरवाजे पे खड़े रह के आप दुआ मांगते हैं। रवि जी से जवाब ले लेते हैं। रवि जी, जब भी किसी भी दल, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समाज की तरफ से या किसी नेता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ बोला जाता है, तो आप ये कहते हैं कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। के मिश्रा जी कह रहे हैं कि गला दबाकर तो बीजेपी किसी से कुछ भी बोलवा सकती है। आपको नहीं लगता कि चुनाव के वक्त इस तरह के बयान से आप ही की पार्टी की छवि थोड़ी धूमिल होगी? नहीं अविनाश जी, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, ठीक, कि अभी ये तथाकथित जो भाजपा की तरफ से बैठे हुए हैं, उन्होंने जो आपसे बातें की हैं, आप क्या इनकी बातों से सहमत हैं कि बोहरा समाज और मुस्लिम समाज को ये अलग अलग कर रहे हैं? तो ये यहीं पर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जाते हैं ईदगाह पे और वहाँ पर जो है नमन करते हैं, उनसे उनको जो है वो मुबारकबादें देते हैं। तो भाई हम तो वहां पे भी जाते हैं, बोहरा समाज में भी जाते हैं, जब गुरुद्वारे में भी जाते हैं। रवि जी, लेकिन अगर कहीं पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पक्ष में नारे लगे हैं, तो ये कहना क्या उचित है कि किसी का गला दबाकर नारे लगवाए जा रहे हैं? नहीं, मुझे आप ये बताइए कि क्या मस्जिदों में नारे लगाना क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? आप शिकायत करिए, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी। अगर है तो उस पर वो मैंने कहा ना कि उसकी शिकायत कर दी गई है और उस पर चुनाव आयोग संज्ञान भी लेगा। और पर इस चुनाव को आप किस तरफ धकेल रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। आज बात होनी चाहिए किसान की, आज बात होना चाहिए बेरोजगारी की, आज बात होना चाहिए नारी न्याय की, आज बात होना चाहिए महंगाई की। आप वो बात कर नहीं रहे हैं। आप बात कौन सी कर रहे हैं? तो कहां है सबका साथ सबका विकास का जो आप ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं? सबका नाश सबका विनाश आपने कर डाला है। आज युवा जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। 85% बेरोजगारी इस देश के अंदर बढ़ गई है। मोदी जी तो कह के आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं? 15 लाख दे देंगे, काला धन ले आएंगे। ना काला धन आया, बात करिए तो अच्छा होगा। विषय क्या है? विषय पे जुमलेबाजियां करके और अब इतनी नीचे आप गिर गए हो कि आप मस्जिदों में भी नारे लगवा रहे हो।
रवि सक्सेना जी, अगर मूल सवाल ये आप भारतीय मिस कर जनता गए, मैं फिर पार्टी- से दोहरा देता हूं। रवि जी, मूल सवाल आप मिस कर गए, मैं फिर से दोहरा देता हूं। मस्जिद के अंदर अगर किसी वर्ग ने किसी पार्टी के पक्ष में नारे लगाए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी का ये कहना ठीक है कि कोई गला दबवा कर नारे लगवा रहा है? मैंने आपसे कहा कि अंदर क्या हुआ, रमेश जी ने भी कहा किसने नारे लगाए, किसने लगवाए, ये एक जांच का विषय है। पर मेरा और कांग्रेस पार्टी का ये पूरा दृढ़ निश्चय है और हम इसके ऊपर पूरी तरह से संज्ञान लेंगे कि मस्जिदों के अंदर और मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर और चर्चों के अंदर इस तरह के नारे ना लगाए जाएं। चुनाव जो है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार लड़ा जाए। ठीक है नरेंद्र जी, ये तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले कि चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, लेकिन आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि विकास के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, ये सब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम पर आ जाती है। देखिए, कांग्रेस के जो तथाकथित साथी बैठे हैं इस डिबेट के अंदर, मैं तो आपको ही संबोधित करके बात रखना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि बोहरा समाज नारे लगा रहा है, हम इसकी चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। अरे कांग्रेस कैसे एक समाज का अपमान कर रही है? यदि वो कांग्रेस स्वेच्छा से मोदी जी की जय जयकार कर रहा है, मोदी जी इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, यदि कोई उनकी जय जयकार कर रहा है समाज, तो अभी समाज के खिलाफ शिकायत करने जा रहे हैं। मानसिक स्तर कहां तक पहुंच गया है आप समझ सकते हैं। अब समाज की शिकायत कर देंगे। पहले कह रहे समाज डर रहा है, फिर कह रहे समाज गला दबा के बुलवाया, अपमान बताने लगे, फिर कहेंगे समाज ईडी से दब रहा है, अब कह रहे हैं समाज की शिकायत करेंगे। अब ये मैंने कहा कि वहां अविनाश जी, या तो मेरे को बोलने का समय दे दीजिए, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं भी। अविनाश जी, एक बार नरेंद्र जी को जब मुझे मेरी बात रखने दी जाए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, मुझे बोलना आता है, फिर आपके पास एक मिनट बोलने नहीं दूंगा जी। नरेंद्र जी बोले, बोलना आता है, अपना मुंह बंद रखे, अपने समय में बोले, अपने समय में बोले, मैं मेरे समय में बोलूंगा, मैंने बीच में नहीं बोला है। जी नरेंद्र जी, अपना पक्ष रखें। पहले कह रहे हैं कि गला दबा के बुलवाया, फिर कह रहे हैं ईडी सीबीआई, पहले कह रहे हैं गला दबा के बुलवाया, फिर कह रहे हैं ईडी सीबीआई इनके पास है, अब कह रहे हैं हम बोहरा समाज की शिकायत करेंगे कि मोदी जी के नारे क्यों लगाए मस्जिद के अंदर। अरे आप वहां जाके नमाज पढ़ते हैं, तुष्टिकरण करते हैं, फिर भी कोई दिग्विजय सिंह जिंदाबाद या राहुल गांधी जिंदाबाद नहीं करता। हम यदि ईद की बधाई देने जाते हैं और स्वेच्छा से आमिर साहब, कितनी तारीफ करी कर आमिर साहब ने मोदी जी की, मोदी जी वजीर आजम की हम कद्र करते हैं। और आप देखें गुजरात में भी बोहरा समाज बड़ी संख्या में मोदी जी से जुड़ा हुआ है, उनके कार्यों से प्रभावित है। तो यदि वो आज अपने सैयदा साहब का जिक्र करके मोदी जी की रवि जी से एक बार जवाब ले लेते हैं, मोदी जी के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? आप शिकायत की बात क्यों कर रहे हैं? जी रवि जी 20 सेकंड में जवाब दें। नरेंद्र जी कह रहे हैं कि वहां तो समर्थन में नारे लग रहे हैं, यहां तो दिग्विजय सिंह तुष्टिकरण के लिए पहुंच रहे हैं, तब भी कोई नारे नहीं लगा रहे कांग्रेस पार्टी के। नहीं, देखिए इनकी तो कोई बातों पे विश्वसनीयता है नहीं। कल तक ये सारे जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं उनके पैर पड़ते थे, आज आपका चैनल पे बैठ के उनकी बुराइयां कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए गलत बातें कर रहे हैं। ये कांग्रेस की पैदाइश है, कांग्रेस विचारधारा की पैदाइश है। इन्हीं सारे नेताओं के ये पैर पड़ते थे, तो इनकी बातों पे क्या विश्वसनीय करेंगे? आज ये मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब दूंगा इस शख्स को, पैर पड़ के प्रवक्ता बनाया अभी ये, 5 महीने पैर पड़ के प्रवक्ता बनाए, 5 साल। रवि जी, नरेंद्र जी, आप दोनों साथ रहे कि राजनीतिक विषय को, सामाजिक विषय को आप पर्सनल लड़ाई में न तब्दील करें। बिठाए रखा जी जी जूनियर। रवि जी, आपसे अनुग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप निजी कमेंट न करें। रमेश जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट 20 सेकंड में बताएं कि क्या ये जो तस्वीर सामने आई है इससे मध्य प्रदेश का मूड अब बदलेगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस तस्वीर से कहीं ना कहीं भविष्य के संकेत तो मिलते हैं। इससे पहले अगर हमने 2 चुनावों में देखा होगा, गुजरात में भी सिया समाज ने भाजपा का समर्थन किया था और राम मंदिर के मुद्दे पर भी सिया समाज समझौते के पक्ष में था। ये जो खुलकर के आज आवाज आई है, निश्चित रूप से इसका विस्तार होगा और मध्य प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों का संदेश भी है। जी
चलिए, नरेंद्र सलूजा जी, रवि सक्सेना जी, रमेश शर्मा जी, इस खास डिबेट शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद के अंदर मोदी मोदी के नारे लगे हैं और सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या एक नए पॉलिटिकल विमर्श की तरफ देश आगे तो नहीं बढ़ रहा है? नमस्कार।